ये मुजीब सर की क्लास है। इसमें आज हम सीखेंगे क्लाउसेस के बारे में। ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। देखो क्लाउसेस दो तरीके के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लाउज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लाउज के बारे में। डेफिनेशन और मीनिंग देखेंगे इसकी। एन इंडिपेंडेंट क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट। इट कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज उसको कहते हैं जो कि कंप्लीट सेंटेंस होता है। समझ रहे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इनकम्प्लीट नहीं रहता वो। समझ रहे? कंप्लीट मीनिंग देता, कंप्लीट सेंस देता, यानी कि एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट समझते हैं ना, मीनिंग समझ लो। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, आज़ाद है वो, फुल मीनिंग के साथ है। उन्हें उन्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है। समझ रहे? अब एग्जाम्पल देखो, समझ जाओगे। शी इज रीडिंग ए बुक, उन्हें किताब पढ़ रही है, ಅವಳು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो ये कंप्लीट है, मतलब खत्म है सेंटेंस, फुल मीनिंग है। वो क्या कर रही है? उन्हें उन्हें किताब पढ़ रही, खत्म है बात। द सन राइजेस इन द ईस्ट। समझ रहे? आई वेंट टू स्कूल, कहाँ गया मैं? स्कूल गया, बात खत्म। मतलब कंप्लीट सेंटेंस है। ईच ऑफ दीज कैन बी ए कंप्लीट सेंटेंस बाय इटसेल्फ। मतलब ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस दे रहे, सेंटेंस कंप्लीट कर रहे, फुल मीनिंग दे रहे, उसको हम क्या बोलते? इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। अब बात करेंगे डिपेंडेंट क्लाउज। इसका डेफिनेशन और मीनिंग देखेंगे। ए डिपेंडेंट क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट। यहाँ पर मेन है, देखो इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट रहता, फिर वर्ब रहता, लेकिन डज नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। क्योंकि ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲೌಸ್ ಅಂತಾರೆ। ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ। मीनिंग ये आता ಇದೆಯಲ್ಲ, उसका मतलब ही बता रहे, वो खुद ही बता रहे कि डिपेंडेंट है, मतलब दूसरे के ऊपर है भाई, दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये। तो डिपेंडेंट क्लॉज उसे कहते हैं जो डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। ये कंप्लीट अपने आप में सेंटेंस नहीं कहलाता। समझे? इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस। देखो मैं बोला ना कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? इंडिपेंडेंट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होगा, तब जाके कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता। डिपेंडेंट क्लॉजेस यूजुअली बिगिन विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये। डिपेंडेंट क्लॉज कैसे शुरू होते? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आपको याद रखना है, वो कौन से हैं यहाँ पर? बिकॉज है, आल्दो है, व्हेन है, इफ, सिंस, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, दो, एक्सेट्रा। इन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आप याद रखेंगे तो आप डिपेंडेंट क्लॉज को याद रख सकते हैं। मतलब डिपेंडेंट क्लॉज इनसे ही स्टार्ट होता, मतलब ये सारे वर्ड, ये सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शंस है, इनको यूज करता, इनके इनके इनको लेकर सेंटेंस बनता डिपेंडेंट क्लॉज, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। एग्जाम्पल देखो, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। बिकॉज शी वॉज टायर्ड का मतलब क्या है? क्योंकि वो टायर्ड है। टायर्ड है क्या मतलब आगे क्या? टायर्ड है तो क्या? टायर्ड है तो क्या? नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। क्योंकि वो टायर्ड है, कुछ सेंस आ रहा? कुछ कंप्लीट सेंटेंस हो रहा? नहीं हो रहा। व्हेन द बेल रैंग, घंटी बजी तो, जब घंटी बजी तो, घंटी बजी तो क्या? आगे का क्या भाई? जो आगे का इनकम्प्लीट सेंस। समझ रहे? आगे, अब देखो, जब बेल बजी तो क्या? क्या क्या आगे क्या क्या? इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छा पढ़े तो, अच्छा पढ़े तो क्या आगे का क्या?
ऐसे सेंटेंस जो आगे कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, ऐसे सेंटेंस को हम डिपेंडेंट कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो कि डिपेंड होते हैं किसी और के ऊपर। These need another clause to complete the meaning. इनको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली। देखो यहाँ पर क्या है, बिकॉज शी वॉज टायर्ड यहाँ तक की दिया था, ये डिपेंडेंट क्लाउज है। उसके आगे शी वेंट टू बेड अर्ली, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, तब जाके ये कंप्लीट सेंटेंस होता। व्हेन द बेल रैंग, देखो यहाँ पर बताया था एग्जांपल, व्हेन द बेल रैंग, हाँ घंटी बजने के बाद, जब घंटी बजी तब। द स्टूडेंट्स रैन आउटसाइड, ये हुआ कंप्लीट सेंस। तो व्हेन द बेल रैंग ये डिपेंडेंट क्लाउज है, द स्टूडेंट्स रैन आउटसाइड ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। आप बात को समझो। इफ यू स्टडी हार्ड, ये डिपेंडेंट है, समझ रहे, डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड है, कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा ना। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छा पढ़े तो क्या, यू विल पास द एग्जाम, ये है इंडिपेंडेंट क्लाउज। तो आपको बात को समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंट क्लाउज किसे कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लाउज किसे कहते हैं। क्विक डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर है इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। देखो एग्जाम्पल्स, आई फिनिश माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क खत्म कर लिया, ये तो इंडिपेंडेंट क्लाउज है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब यानी कि कंप्लीट सेंस दे रहा। अब दूसरा सेंटेंस नीचे देखें, बिकॉज आई फिनिश माई होमवर्क, अगर मैं मेरा होमवर्क खत्म करा तो क्या आगे आगे कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही ना। तो यही है ना। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में यही समझना है कि डिपेंडेंट क्लाउज कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लाउज कौन सा है। और कुछ एग्जांपल है यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लाउज के। देखो, शी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, कंप्लीट सेंटेंस है। उसे ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। द चिल्ड्रंस आर लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं, मतलब कंप्लीट सेंस है। माई मदर कुक डिनर, ठीक। वी वॉच द मूवी, कंप्लीट सेंस है। अब डिपेंडेंट क्लाउज का एग्जांपल देखेंगे, इसमें क्या है, कंप्लीट है नहीं है, आप बताएंगे हमें। व्हेन द रेन स्टॉप्ड, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, व्हेन द रेन स्टॉप मतलब क्या, आगे व्हेन द रेन स्टॉप्ड, जब पानी रुका तो, जब बारिश रुका तो क्या, आगे कुछ, आगे का मीनिंग इनकम्प्लीट है ना, उसको डिपेंडेंट क्लाउज बोलते। ऑल्दो ही वॉज लेट, हाँ लेट हुआ तो, बिकॉज आई फॉरगेट माई कीज, क्योंकि मैं चाबी भूल गया। अब आगे क्या भाई, चाबी भूल गया तो क्या, शटर खोलना है, दुकान खोलना है, क्या करना है, तो करेगा क्या। इफ यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मुझसे पूछो, उनसे पूछो, ब्रदर से पूछो, किसी से पूछो, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ना भाई। भाई इतना यही समझना है कि इसमें डिपेंडेंट क्लाउज को कंप्लीट सेंस नहीं आता, इतना समझ लो। समझ गए ना, डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज। कंबाइंड सेंटेंस अब देखेंगे, कंबाइंड सेंटेंसेस यहाँ पर इंडिपेंडेंट भी है और डिपेंडेंट भी है। व्हेन द रेन स्टॉप्ड, द प्लेयर्स कंटिन्यूड द मैच। देखो, व्हेन द रेन स्टॉप ये डिपेंडेंट क्लाउज है, आपको यहाँ पहचाना इंडिपेंडेंट क्लाउज को है। द प्लेयर्स कंटिन्यूड द मैच ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ऑल्दो ही वॉज लेट, ही फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम, बात समझ रहे, ही फिनिश द टेस्ट ऑन टाइम ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। बिकॉज आई फॉरगेट माई की ये डिपेंडेंट क्लाउज है। आई कुड नॉट ओपन द डोर, आई कुड नॉट ओपन द डोर ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इफ यू नीड हेल्प, अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो आई विल गाइड यू, आई विल गाइड यू क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। आई विल गाइड यू इंडिपेंडेंट है, इफ यू नीड हेल्प डिपेंडेंट है। बात समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्कशीट है, आपको यहाँ पर वर्कशीट में इनका करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लाउज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लाउज है। आइडेंटिफाई द क्लाउज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस। बिफोर द रेन, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, अब बताइए ये क्या है, ಹೇಳಿ ಇದು डिपेंडेंट ಇದೆ और इंडिपेंडेंट ಇದೆ। शी पास द एग्जाम, ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इफ यू कॉल मी, ये बताइए डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट क्लाउज है। बस इस वीडियो में अगर आप क्लाउज के बारे में पहचाना सीखे ना, तो हमें आगे जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखने में आसानी होगी। द डॉग बार्क लाउडली ऑल्दो इट वाज रेनिंग,
तो आपको कमेंट करना है कि इन पांचों सेंटेंस डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलो, क्योंकि आगे का जो वीडियो होगा वो कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में होगा। तो आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलो।